गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 85 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई अपने रास्ते को क्लियर करते हुए एंड तक उस केव तक पहुंच जाता है जहां पर ज़ेन जिंगशान पहले से मौजूद होता है। तो वहां पर उसके साथ उसके भाई भी होते हैं। उसके साथ जो फेरल डिसाइपल्स होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं, जबकि हमारा लिंजुई सभी को एक ही झटके में मार देता है। बस ज़ेन जिंगशान से कहता है अब मुझे ये बताओ कि तुम इस फाइट को कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर यहाँ से जाना चाहते हो। ज़ेन जिंगशान उसे कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, मुझे इस केव के अंदर नहीं जाना, तुम इस केव के अंदर चले जाओ, अभी यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारा लिंजुई कहता है मुझे जल्दी से जल्दी जहाँ पर जो लेगेसी की पावर है उसे लेना होगा, उस पावर को लेने के बाद मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा, क्योंकि जैनरैन और बाकी के सभी लोग डाउजी को ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख पाएंगे क्योंकि वो एक पावरफुल एक्सपर्ट है। इसी वजह से मुझे जल्दी वापस जाना है। तो हमारा लिंजुई चलता हुआ उस केव के अंदर जाता है। जब वो चलते चलते अंदर जाता है तो अंदर रास्ता बंद हो जाता है। लिंजुई कहता है जी क्या यहाँ तो एक डेड एंड है। उसी वक्त उसके पीछे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है जो कि ड्रैगन होता है और जिसके पंख भी होते हैं। वहाँ लिंजुई को उसकी पावर्स महसूस होती है। लिंजुई जल्दी से जंप करते हैं उसके अटैक को अवॉइड करता है क्योंकि वो पीछे से उसके ऊपर स्नीक अटैक करता है। वो अपना मुंह उसके ऊपर दे मारता है, जबकि लिंजुई जंप करते पीछे हटता है और कहता है ये तो एक एंशिएंट डिमोनिक बीस्ट है, एक परू वाला बड़ा सा पाइथन। वहाँ लिंजुई कहता है लगता है कि इस केव के अंदर जो भी लेगेसी की पावर रखी हुई है ये उसका गार्डियन बीस्ट है और इन्होंने गार्डियन बीस्ट तो काफी ज्यादा पावरफुल चुना है। लिंजुई कहता है इस डिमोनिक बीस्ट की पावर को, इसकी कल्टीवेशन को इसके परू से मापा जाता है। अगर इसके पास 2 पर हो तो ये क्वासी एम्परर राम में होगा, अगर इसके पास 4 पंख हो तो ये अपने एम्परर राम में होगा, और अगर इसके पास 8 पंख हो तो इसका मतलब यह है कि ये किंग एम्परर राम का एक्सपर्ट है। इसकी कल्टीवेशन किंग लेवल की है। इसके पास टोटल 8 पंख है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इसके 4 पंख अभी तक मैच्योर नहीं है। इसके पास सिर्फ 2 ही पंख ऐसे हैं जो कि मैच्योर्ड है कि जो क्वासी एम्परर राम में है। तो वो परू वाला पाइथन यानी कि परू वाला ड्रैगन हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। हमारा लिंजुई उसके सामने खड़ा हो जाता है, फिर साथ ही वहाँ पर सामने से जंप करते हुए उसके सर के ऊपर चला जाता है। वो उसके सर के ऊपर बैठ जाता है और कहता है फिलहाल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम मुझसे फाइट कर सको, तो फिलहाल के लिए तुम्हें मुझसे फाइट करनी भी नहीं चाहिए। लिंजुई अपने अंगूठे के ऊपर बाइट करता है और अपना ब्लड निकाल कर कहता है चलो हम लोग यहाँ पर आपस में एक डील कर लेते हैं, बाद से तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। तो हमारा लिंजुई जब अपने हाथ को उसके सर पे मारता है, अपने ब्लड को उसकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो उसकी बॉडी के ऊपर एक सील लग जाती है और हमारा लिंजुई उसका मास्टर बन जाता है। हमारा लिंजुई से कहता है या तो मेरे सामने सबमिट करो, मेरे हाथ से मरो। वो परू वाला ड्रैगन काफी ज्यादा समझदार होता है, वो हमारे लिंजुई के सामने सबमिट कर देता है और उसे अपना मास्टर कह देता है। हमारा लिंजुई कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुमने सबमिट कर दिया, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा एक एंशिएंट बीस्ट जो कि हजारों लाखों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है वो यहाँ पर मुझे मिलेगा। लिंजुई सोच रहा होता है पता नहीं यहाँ पर इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, मेरा वो छोटा मंकी जो कि एक एंशिएंट डिमोनिक बीस्ट है या फिर ये वाला स्नेक जब ये पावरफुल हो जाएगा यानी कि अपनी फुल मैच्योर हो जाएगा। लिंजुई उसका मास्टर बन जाने के बाद उसे ऑर्डर देता है और उसे कहता है मुझे उस जगह पर लेकर चलो जहाँ पर वो खजाना पड़ा हुआ है जिसको तुम गार्ड कर रहे हो। तो पाइथन उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से दीवार के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर से दीवार को तोड़ते हुए अंदर चला जाता है। तो हमारा लिंजुई दूसरी साइड पे उतरता है और उसे कहता है बेवकूफ कहीं के, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे इस जगह पर लेकर चलो, पर इस बात का ये मतलब नहीं था कि तुम दीवारों को तोड़ते हुए अंदर आ जाओ, मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, देखो जरा मेरे कपड़ों की क्या हालत हुई है। के बाद हमारा लिंजुई जब सामने की तरफ देखता है उसे वहाँ पर एक बड़ा सा पंख दिखाई देता है, वो एक डीमन बीस्ट का पंख होता है। लिंजुई इस पंख के पास जाता है और जाकर अपनी उंगली के ऊपर बाइट करता है और एक ब्लड ड्रॉप निकालते हुए कहता है तो मुझे लगता है कि जहाँ पर जितनी भी डेविल एनर्जी निकल रही है वो सारी की सारी इस पंख के अंदर से निकल रही है। चलो जरा इसके ऊपर अपना ब्लड डालकर देखते हैं। चलो देखते हैं कि ये ब्लड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अगर इसने ब्लड के साथ रिएक्ट किया तो इसका मतलब यह कि इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, फिर इसको सबड्यू नहीं किया जा सकता। लिंजुई जैसे एक ड्रॉप उसके ऊपर फेंकता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके एक्टिवेट होने के बाद वहाँ पर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। जबरदस्त एनर्जी हमारे लिंजुई की उंगली के अंदर से ब्लड को सक करना स्टार्ट करती है, उसके अंदर से काफी सारा ब्लड वो सक कर लेता है। हमारा लिंजुई कहता है ये क्या, ये तो सक कर रहा है, वो पीछे की तरफ हटता है। जबकि बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ज़ेंग जिंगशान कुछ लोगों के साथ खड़ा होता है, जबकि वहीं पर किंग भी पहुंच जाती है। ज़ेंग जिंगशान उसे कहता है किंग अब जबकि तुम अपने लोगों के साथ पहुंच चुकी हो तो चलो फिर ठीक है हम लोग अंदर चलते हैं, क्योंकि लिंजुई पहले इस केव के अंदर जा चुका है, हमें भी अंदर जाना होगा, जाकर उसके से फाइट करनी होगी उस लेगेसी की पावर के लिए। तो किंग उससे कहती है जरा रुको तो सही, तुमने कहा कि लिंजुई तुमसे पहले केव के अंदर चला गया है, लेकिन तुमने तो कहा था कि इस केव के बारे में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पता है, उसे इस बारे में कैसे पता चला और वो पहले कैसे अंदर चला गया, तुमने उसे जाने कैसे दिया। ज़ेंग जिंगशान उसे कहता है ये सारी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ये सारी डिटेल्स में तुम्हें बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमें अंदर जाकर लिंजुई को हराना है और साथ में वो लेगेसी की पावर लेनी है जो हम लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो किंग उसे कहती है ठीक है चलो फिर ठीक है, तुम रास्ते को लीड करो, तुम आगे बढ़ो। वो उसे कहती है नहीं मैं यहाँ पर आगे नहीं बढ़ूंगा बल्कि तुम आगे बढ़ो, क्या तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है। किंग उसे कहती है हमें तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, तुम्हें इस जगह से ज्यादा फेमिलियरिटी है, यानी कि तुम इस जगह को हमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें आगे बढ़कर रास्ते को लीड करना चाहिए और हम सभी लोग तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। ज़ेंग जिंगशान उसे कहता है लगता है कि तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारे पर भरोसा है, तो फिर ठीक है हम दोनों आगे बढ़ेंगे, हम दोनों साथ साथ आगे चलेंगे जबकि हमारे सारे लोग पीछे पीछे चलेंगे। तो ये बताओ क्या ये बात तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो वो उसे कहती है हाँ ठीक है मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। तो साथ ही वो सोच रहा था पता नहीं ये दोनों अंदर से क्या सोच रहे हैं। इसी साथ उन्हें वहाँ पर जबरदस्त झटका महसूस होता है क्योंकि केव के अंदर से पावर निकल रही होती है। टेंशन कहता है उस कमीने लिंजुई ने लगता है कि लेगेसी को हासिल कर लिया, वो लेगेसी तक पहुंच चुका है, हमें जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में फिर से अंदर का दिखाते हैं जहाँ पर हमारा लिंजुई अपनी बॉडी के अंदर से अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करता है और जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है। गोल्डन बॉडी के बड़े से हाथ के साथ उस फिदर के ऊपर अटैक करता है, यानी उस डिमोनिक पंख के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो पंख अपने आप को बचा सकता है, वो भी जंप करते हुए पीछे हट जाता है। तो लिंजुई को भी जहाँ पर उसकी ताकतवर पावर्स महसूस हो रही होती है वो कहता है इसकी पावर्स तो बहुत ज्यादा है, ये एक एंशिएंट डिमोनिक पंख है,
पता नहीं है कि ज़ेन ज़िंगशान कभी भी इसको कंट्रोल कर सकता। अगर वो जहाँ पर आता तो वो इसका खाना बन जाता। पंख भी जहाँ पर बात कर सकता है, वो आके ससना शुक्र देता है। हमारे लिंजुई से कहता है तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुम काफी ज्यादा पसंद आया, क्यों ना हम लोग किसी और जगह पर चलें और जाकर आराम से शांति से बात करें, क्योंकि इस वक्त बाहर काफी सारे लोग हैं जो कि अंदर आना चाहते हैं। लिंजुई से कहता है हाँ क्यों नहीं। इसी के साथ ही वो जिस माउंटेन के अंदर होता है, जिस केव के अंदर होता है, वो एक पहाड़ी होती है, तो वो पूरी की पहाड़ी वहाँ से गायब हो जाती है। क्योंकि सभी लोग जो बाहर खड़े होते हैं वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या हुआ, वो पूरी माउंटेन कहाँ पर चली गई, वो केव कहाँ पर चली गई जिसके अंदर लेगेसी की पावर है। ये लोग अभी जहाँ पर पहाड़ी को देख रहे होते हैं उसी वक्त उन्हें पीछे से एनर्जी महसूस होती है, यानी कि वो पहाड़ी काफी दूर जाकर दूसरी जगह के ऊपर दोबारा से रिलोकेट होती है। ज़िंगशान कहता है वो रही, वो पहाड़ी वहाँ पर है, चलो जल्दी से हमें वहाँ पर जाना होगा। उस माउंटेन के अंदर जो भी रखा हुआ है उसके बाद वो भी जो भी लोग लेगेसी की पावर है हमें वो लेनी होगी। जाकर लिंजुई को ढूंढना है और लिंजुई के पास है वो लेगेसी की पावर को वापस छीनना है। तो ये सभी लोग भागते हुए दोबारा से उस पहाड़ी की तरफ चले जाते हैं। एक सीन फिर से हमें अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर वो डिमोनिक पंखा अपनी बॉडी के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकालता है। उस एनर्जी के साथ हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करता है। तो असल में उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपनी टेंटिकल्स बनाकर उसकी बॉडी के अंदर से निर्वाणा फ्रूट को बाहर निकाल रहा था। तो वो निर्वाणा फ्रूट को पकड़ लेता है और उसको खींचकर बाहर ले आता है। तो हमारा लिंजुई कहता है ये एक डिमोनिक बीस्ट का पंख है, लेकिन इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि एक मिस्टिक आइटम से भी ज्यादा है। जो निर्वाणा फ्रूट है एक मिस्टिक आइटम है। पूरे 1 मिलियन ईयर तक दोबारा से रीइंकार्नेट होता रहूं, लेकिन अपने मिलियन ईयर में मैंने कभी भी इस तरह के डिमोनिक एंशिएंट बीस्ट के पंख के बारे में नहीं सुना कि जो इतना ज्यादा पावरफुल हो। मुझे लगता है कि ये जिस भी डिमोनिक बीस्ट का पंख है वो मुझे लगता है कि तकरीबन 1 मिलियन साल पहले हुआ होगा। एंशिएंट टाइम का डिमोनिक बीस्ट है, जब जहाँ पर बहुत ही पावरफुल डिमोनिक बीस्ट राज किया करते थे। तो हमारा लिंजुई से कहता है अच्छा तो तुम्हें मेरा निर्वाणा फ्रूट चाहिए, अच्छा ठीक है तुम निर्वाणा फ्रूट को खा सकते हो, ठीक है तुम इसको रख लो। और साथ ही हमारे लिंजुई ने इसके ऊपर एक स्पेल कास्ट किया होता है जो कि हार्ट रिफाइनिंग ब्लड सैक्रिफाइस होता है, क्योंकि जब वो पंख उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसके हार्ट के ऊपर ब्लड सैक्रिफाइस लग जाएगा, जिससे हमारा लिंजुई से आसानी से कंट्रोल कर सकता है। लिंजुई कहता है उम्मीद करता हूँ कि इसकी पावर इतनी ज्यादा ना हो कि ये मेरे सैक्रिफाइस वाले इस ट्रिक को तोड़ ना पाए। वो जो डिमोनिक पंख होता है वो इस निर्वाणा फ्रूट को अपने अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तुम्हारे लिंजुई से कहता है तुमने इस निर्वाणा फ्रूट को एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे तुम्हारी काफी सारी पावर्स रिकवर हो चुकी है, ये तो अच्छी बात है। अब तुम यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलने वाले हो या नहीं। डिमोनिक पंख उसे कहता है नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें थैंक यू क्यों बोलूंगा, ये इतना काफी नहीं है। तो लिंजुई से कहता है लगता है कितना काफी नहीं, चलो फिर ठीक है मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा डिलीशियस फीस लेकर आऊंगा, एनर्जी चाहिए तो मैं तुम्हें बहुत सारी एनर्जी दे सकता हूँ। तो वो से कहता है तो फिर जाओ जाकर ढूंढ कर लाओ। लिंजुई से कहता है हाँ ये तो ठीक है कि मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ ढूंढ कर लाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके बदले में तुम मुझे अपना मास्टर मान लो, बाद से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम मेरे स्लेव बनोगे। ये बात सुनने के बाद वो पंख बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे अपना गुलाम बनाने की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस लायक हो कि तुम मेरा मास्टर बन सको। एनर्जी को रिलीज करते हुए हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करता है। हमारे लिंजुई वहीं पर अपनी 8 आइज ड्रैगन आर्ट को यूज करता है, साथ वो अपनी ड्रैगन मैनिफेस्टेशन को यूज करते हुए ड्रैगन स्क्रीच को यूज करता है। तो वहाँ पर ड्रैगन का एक बड़ा सा मुंह बनता है, ड्रैगन की रोर के साथ डिमोनिक पंख के ऊपर अटैक करता है। ऐसी वहाँ पर उस ड्रैगन की स्क्रीच रिलीज होती है तो उसके अंदर से ओरा निकलता है। तो वो एंशिएंट पंख भी वहाँ पर इसको महसूस करता है और कहता है ये तो एक एंसेस्ट्रल ड्रैगन्स का ओरा है, तो एक एंशिएंट टाइम का ड्रैगन है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। लिंजुई से कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये सारे डीमंस का लॉर्ड हुआ करता था, ये एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन है। लगता है कि तुम यहाँ पर डर महसूस कर रहे हो जब तुमने अपने से भी ज्यादा पावरफुल एक डिमोनिक बीस्ट को देख लिया है। तो वो डिमोनिक पंख उसे कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि एंसेस्ट्रल डीमन ड्रैगन ये मुझसे ज्यादा पावरफुल है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा पावरफुल है। लिंजुई इसकी बात सुनने के बाद कहता है तो मुझे लगता है कि तुमने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम आज से मेरे गुलाम हो, तो ठीक है मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए और भी सारा खाना लेकर आऊंगा। लिंजुई वहाँ से वापस की तरफ मुड़ पड़ता है तो उसका जो पाइथन होता है 8 विंग पाइथन वो उसे कहता है मास्टर आपने उसके ऊपर अपनी रिफाइनिंग आर्ट को क्यों नहीं यूज किया, आपने ब्लड सैक्रिफाइस रिफाइनिंग टेक्निक को उसके ऊपर यूज नहीं किया, क्या आपने निर्वाणा फ्रूट के ऊपर उसको यूज किया हुआ था, आपने उसको एक्टिवेट नहीं किया। तो लिंजुई से कहता है फिलहाल इस बात का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसको टेक्निक को उसके ऊपर यूज करता है तो वो आसानी से उस टेक्निक को तोड़ सकता था, क्योंकि उसकी पावर ज्यादा बढ़ चुकी है। फिलहाल इस सब के लिए टाइम नहीं है, मैंने उसको फिलहाल के लिए इसलिए छोड़ दिया है। इस वक्त यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फैक्शन आ चुकी है, जहाँ पर कुछ और पावरफुल लोग हैं जो कि इस एम्परर डिसेंडेंट बैटल को कंट्रोल कर रहे हैं और उन्हें भी इस चीज के बारे में अच्छी तरह से पता है। लगता है कि इस बार का कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ इस डिमोनिक पंख को जगाने के लिए था। उन्होंने जहाँ पर इतने सारे लोगों को भेजा और साथ में जहाँ पर किलिंग के रूल को बनाया ताकि ये सभी लोग एक दूसरे को मारकर यहाँ पर एनर्जी को रिलीज करेंगे, जिससे वो इस डिमोनिक पंख को एक्टिवेट करवा सकते हैं। अब जबकि वो सभी लोग यहाँ पर सारे कैंडिडेट्स को जहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं उन सभी को इस डिमोनिक पंख का खाना बनाने वाले थे, तो मैं यहाँ पर उन लोगों को इसका खाना बना दूंगा। तो नेक्स्ट सीन में रास्ते का दिखाया जाता है, ज़ेन ज़िंगशान अपने लोगों के साथ भागता हुआ माउंटेन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जबकि रास्ते में उन्हें जैन रैन मिल जाती है। वो लोग जैन रैन को घेर लेते हैं और उनसे कहते हैं यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो जल्दी से बताओ कि लिंजुई कहाँ पर है, तुम्हारा ब्रदर लिंजुई कहाँ पर है। उसे कहता है क्या तुम मुझे बताने वाली हो या नहीं, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो फिर मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा, चलो जल्दी से बताओ कि वो कहाँ पर है। उसे कहती है तुम मुझे मार डालती हो तो फिर मेरा मास्टर तुमसे बदला जरूर लेगा, वो तुम्हें मार डालेगा और मेरी मौत का बदला लेगा। सुनने के बाद ज़ेन ज़िंगशान उसे कहता है लिंजुई तुम कमी ने कहीं कि तुम जहाँ पर भी हो मेरी आवाज सुन रहे हो, मैं जैन रैन को मार डालूंगा अगर इसने मुझे नहीं बताया कि तुम कहाँ पर हो, या फिर अगर तुम खुद यहाँ पर नहीं आए, तुम अपने साथ यहाँ पर जितने भी लोगों को लेकर आए हो मैं उन सभी लोगों को जहाँ से मार डालूंगा अगर तुम जहाँ पर मेरे 10 गिनने तक वापस बाहर नहीं आते। किंग भी वहीं पर होती है, किंग सोच रही होती है क्या मैं जहाँ पर लिंजुई की मदद करूँ। वो कहती है मुझे यहाँ पर अपने आप को ग्रेट रिस्क में डालने की जरूरत नहीं है, अगर मैं ओपनली ज़ेन ज़िंगशान के खिलाफ जाती हूँ मास्टर लिन यहाँ पर नहीं आते तो फिर इसका मतलब
मतलब यह है कि ज़ेन जिंगशान मुझे मार डालेगा और मेरे साथियों को भी मार डालेगा, इससे मुझे बहुत सा नुकसान हो सकता है, तो मुझे फिलहाल इनकी मदद नहीं करनी। तो हम लोग अपनी एपिसोड 85 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।